साथियों नमस्कार। राजस्थान बजट के एक और शानदार सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों राजस्थान बजट का ये अपना तीसरे सेशन है और तीसरे सेशन में साथियों अपन चर्चा करने वाले हैं अपन 8 और 9 बिंदुओं को लेकर के जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथियों इस जो अपना जो 2023-24 का राजस्थान का बजट था, ये अपना युवा और रोजगार को समर्पित बजट है और बचत राहत बढ़त नाम से ये जो बजट अपना 2023 का पेश किया गया, इसमें कौन कौन से कीवर्ड अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए सीधे सीधे पूछे जाने योग्य हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों बात करते हैं सबसे पहले अपनी बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना। साथियों जो पीएम प्रधानमंत्री नाम से जो उज्ज्वला योजना थी, जिसके तहत जो गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता था, या जो बीपीएल श्रेणी के लोग थे, जो निम्न आय वाले लोग थे, उनको जो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता था, साथियों उनमें जो देय राशि है, जो सिलेंडर के लिए अपनी जो देय राशि थी उसमें छूट प्रदान कर दी गई है। उन परिवारों के लिए सभी के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहले साथियों बीपीएल तथा पीएम उज्ज्वला योजना, साथियों दोनों को याद आपको ऐसे रखना, बीपीएल श्रेणी के और दूसरे पीएम उज्ज्वला योजना में जो लाभान्वित है सभी के लिए नहीं है साथियों। ये एक तो पीएम उज्ज्वला योजना में, एक बीपीएल श्रेणी में जो शामिल निम्न आय वर्ग भी कौन सी निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको एलपीजी गैस सिलेंडर है, इसमें 500 रुपये में ये गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों इसमें जो राजस्थान सरकार है, इसने 1500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है अपना की पॉइंट यही रहेगा कि जो पीएम उज्ज्वला योजना है और बीपीएल श्रेणी के जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको 500 रुपये में ये जो सिलेंडर है अपना एलपीजी गैस सिलेंडर, ये सुलभ तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरे कीवर्ड की बात करें तो अपना ये रहेगा इंटरनेशनल। साथियों इंपॉर्टेंट है अपना जो दूसरा पॉइंट है, ये इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। साथियों इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। साथियों पंचक्रम अपना जोधपुर में पड़ता है। ये साथियों आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन, आयुर्वेद जो वेलनेस पर्यटन है, इसको बढ़ावा देने के लिए साथियों अपना जो पंचक्रम क्षेत्र है, और पंचक्रम अपना पड़ता है जोधपुर में, वहां पर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। साथियों नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात करें, ये साथियों आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी। साथियों तीनों वर्ड याद रखने हैं, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के लिए एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड महाविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना साथियों चाकसू में की गई है। और आगे बात करें साथियों जयपुर में साथियों 50 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना जयपुर में भी 50 करोड़ रुपए की लागत से होगी। साथियों ये आपको अवश्य याद रखना कि आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी की स्थापना, एकीकृत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, चाकसू, जो आपकी जयपुर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर चाकसू क्षेत्र पड़ता है, वहां पर ये आपका स्थापना की जाएगी एकीकृत महाविद्यालय की। आगे की बात करें साथियों, अपना जो ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव को अनुमोदन जारी हो चुका है। साथियों बेंगू आपका पड़ता है, बेंगू आपका किसान आंदोलन भी हुआ था यहाँ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में, जो बेंगू है आपका चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, वहां पर ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। आगे बात करें साथियों जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो आपके वृद्ध व्यक्तियों को जो मिलने वाली जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी, वो आपको 500 रुपये, 750 रुपये, अलग अलग जो उम्र की श्रेणियों को दी जाती थी, अलग अलग जो पैसे जो राशि थी वो दी जाती थी। अब इसकी राशि को साथियों हर प्रतिवर्ष इसमें 15% तो बढ़ोतरी का प्रावधान कर ही दिया है। इसके साथ ही जो 1000 रुपये हैं, आगामी वर्ष से 1000 रुपये इसके तहत दिए जाएंगे। तो साथियों ये आपका हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त जो लाभार्थी हैं, समस्त लाभार्थियों को आगामी वर्ष से साथियों 1000 रुपये का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। और आगे बात करें, पहले ये साथियों 500 या 750 रुपये अलग अलग जो आपके वर्ष के अनुसार जो कैटेगरी थी उसके अनुसार अलग अलग रुपए दिए जाते थे। अब ये आगामी वर्ष से 1000 रुपये देने का प्रावधान कर दिया गया है। और साथियों आगामी वर्ष से ये भी आपके पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि 15%, जैसे जैसे आगामी वर्ष आएगी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% स्वतः ही वृद्धि होती जाएगी। आगे नेक्स्ट बात करें साथियों ईआरसीपी, ये साथियों मैंने पहले भी बता दिया था कि ईआरसीपी परियोजना जो आपकी पूर्वी नहर
परियोजना थी, इम्पोर्टेंट है। और पूर्वी नहर परियोजना के लिए इस बार 13,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जारी हुआ है। और साथ ही बात करें ERCP योजना है, पूर्वी जो राजस्थान की नहर परियोजना है, इसमें जो शामिल जिले हैं उनकी संख्या साथियों है 13 जिले। और पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना में 13 जिले शामिल हैं, इसके लिए इस बार के बजट में 13,000 करोड़ रुपए इसके कार्य से लेकर के इसमें जो व्यय होता है उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन अभी जारी हुआ है। और बात करें साथियों बांध से संबंधित तो नवलेरा बैराज है अपना, और इसरदा बांध साथियों जो सवाईमाधोपुर में बांध है इसरदा बांध, इसके लिए भी 284 करोड़ रुपए के वे हैं वो किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे पॉइंट की बात करें तो साथियों जो अपने जो 11वीं और 12वीं में कृषि संकाय जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो छात्र छात्राएं हैं या जो छात्राएं हैं, और अपने यूजी पीजी आपके जो स्नातक और जो आगे पीजी की बात करें, स्नातक और पीजी, यूजी और पीजी में पढ़ने वाले छात्राएं हैं और पीएचडी करने वाले हैं, और इन तीनों ही कृषि विषय यानी एग्रीकल्चर विषय में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उन छात्राओं की जो स्कॉलरशिप थी साथियों, जो पहले इनकी स्कॉलरशिप की बात करें 5,000, 12,000 और 15,000। अगर 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली छात्राएं हैं तो 5,000 रुपये, यूजी पीजी यानी कि आपकी जो कॉलेज करने वाली छात्राएं हैं इनको 12,000 रुपये, और आपकी पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये इस कृषि विषय के अंतर्गत स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाते थे। इनको इस बजट में बढ़ा करके 11वीं 12वीं वाली जो छात्राएं हैं इनको 15,000 रुपये, आगे बात करें 12,000 रुपये यूजी पीजी को मिल रहे थे, उनको 25,000 रुपये, और पीएचडी करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और इस वर्ष जो बजट था इसमें 50 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे बात करें अपना नेक्स्ट पॉइंट अपना है जो कृषि क्षेत्र से संबंधित ही, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना यह है केंद्रीय सहकारी बैंक। साथियों जो अल्पकालीन जो फसली ऋण दिया जाता था वो पहले आपका दिया जाता था 20,000 करोड़। जो अल्पकालीन जो फसली ऋण का जो वितरण है केंद्रीय जो सहकारी बैंक है उसके माध्यम से किया जाता था, उसमें भी बढ़ोतरी करके उसमें 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करके 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए की कर दिया गया है। साथियों ये अपने कुछ इंपोर्टेंट या बेहद ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको लेकर के बजट 2023-24 को लेकर के आज अपने चर्चा की। साथियों ये इंपोर्टेंट जो पॉइंट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। साथियों ये पॉइंट आपको कैसे लगे और साथियों कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों आगे भी आने वाली वीडियो है बजट से संबंधित और भी बेहद इंपोर्टेंट जो तथ्य हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने अवश्य उपस्थित होऊंगा। और साथियों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।